तो यार मैं एक बार और कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा कि मारुति ने बलेनो को क्रैश टेस्ट में भेजा था, तो ये 0 स्टार रेटिंग लेके आई थी। वो ग्लोबल एनकैप में नहीं, वो लैटिन एनकैप में 0 आया है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आप स्टार रेटिंग की बात कर रहे हो, हाँ। तो ट्रक भी लोगे ना, वो हाँ। भी लड़ती है, वो भी ठुकती है। अच्छा। ये हर गाड़ी में आपको निकला हुआ मिलेगा, और एक बार ये निकल गया तो दोबारा फिक्स नहीं हो पाता है। अच्छा। तो ये सबसे बड़ी कमी है इस गाड़ी की। बाकी और कुछ तो नहीं, बाकी तो बिल्ड क्वालिटी सब बदनाम कर ही चुके हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनेस्ट यूज़र रिव्यूज़ की नई वीडियो में। भाई मैं हूँ गौरव, आज हम आए हैं रुद्रपुर उत्तराखंड में और हम खड़े हैं बलेनो के साथ। ये आप बलेनो का 2019 मॉडल देख रहे हैं। मारुति सुजुकी ने बलेनो को 2015 में लॉन्च किया था। ये आप 2019 का फर्स्ट जनरेशन फेसलिफ्ट वेरिएंट देख रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आपको 4 वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, सिग्मा, डेल्टा और जेटा और अल्फ़ा। और इसके अगर मैं प्राइस रेंज की बात करूं तो बेस वेरिएंट की कीमतें स्टार्ट होती है 6 लाख से, और टॉप मॉडल इसमें आपको 8 लाख तक का देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कार परचेज़ करी थी शुभम जी ने। शुभम जी से जानेंगे इनके पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस बलेनो के साथ। अगर मैं बलेनो की बात करूं तो नवंबर की जो टॉप 10 सेलिंग कार्स थी, तो उसमें 6 पोजीशन पे बलेनो ने अपनी जगह बनाई थी। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो बेस्ट सेलिंग कार्स है इंडिया की वो परचेज़ करी है 2019 में। थैंक यू। तो सर बताइए, आपने कितने की परचेज़ करी थी ये कार? ये ओवरऑल मुझे पड़ी थी 7,40,000 की। अच्छा। ये मैंने परचेज़ किया था धनतेरस के दिन, तो कुछ एडिशनल डिस्काउंट वगैरह मिला के, और मैंने एडिशनल भी इसमें मतलब कैमरा वगैरह पुट किया था, तो ये ओवरऑल 740 की पड़ गई थी। ये डेल्टा मॉडल है, ये नीचे से एक ऊपर मॉडल आता है, और सबसे ज़्यादा बिकने वाला यही मॉडल है। बेस्ट सेलिंग मॉडल है ये मॉडल यही है। हाँ। अच्छा। इससे ऊपर जाएंगे तो फिर आपका आता है जेटा, और टॉप मोस्ट आता है अल्फा, बट सबसे ज़्यादा लोग इसी को प्रेफर करते हैं। तो आपका मारुति सुजुकी के साथ डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था? एक्चुअली उस दिन बहुत रश था, क्योंकि धनतेरस था, तो जनरली पीक टाइम होता है, तो उस दिन तो कुछ खास नहीं था। बट हाँ, मैं जितने भी लोग जाएंगे, जनरली कोई भी कार परचेस करने जाओ आप, तो उनका एक जो होता है कि एसेसरीज ये ले लीजिए, ये सब मतलब कुछ ऐड ऑन के लिए करते हैं कि आप ये लीजिए वो लीजिए, तो मैं तो रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा। जैसे इसके साथ ही मैंने एक्सटेंडेड वारंटी लिया, उसका एडिशनल मैंने 10,000 पे किया था। बट उसका ड्रॉबैक क्या है कि मैं इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करा सकता ना। एक्सटर्नल मतलब छोटी सी लाइट भी लगवाऊंगा तो वो कह देंगे नहीं सर, हम आपको वारंटी क्लेम नहीं देंगे, क्योंकि आपने बाहर से मार्केट से लाइट लगवा लिया। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैंने ये फॉग लाइट शोरूम से लगवाई है। ये जो फॉग लाइट है, ये शोरूम से इसकी MRP समथिंग 4,500 का था। सेम फॉग लाइट अब आप मार्केट से लगवाओगे तो 1,000 रुपये में लग जाएगा, लेकिन मैं लगवा पाया क्यों? क्योंकि मैंने 10,000 का एक्सटेंडेड वारंटी ले रखा है। अब बाहर से मैं कुछ भी लगवाता तो मेरी वारंटी खत्म हो जाती, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक। सेकंड थिंग, मैंने इसमें कैमरा भी फिट करवाया, रियर कैमरा लगवाया है? हाँ, मैंने रियर पार्किंग कैमरा इसमें लगवा रखा है। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने मतलब छोटा सा डिस्प्ले दे रखा है, क्योंकि ये डेल्टा मॉडल है तो इसमें म्यूजिक सिस्टम में नहीं लग पाता। तो ये करीबन 10,500 का था, और मार्केट से अगर लगवाओ कैमरा तो वो 5,500 का लग जाता है। तो ये एक मतलब कहने को आप जेन्युइन प्रोडक्ट के साथ जाते हो, लेकिन मोटा पैसा भी खर्च कर देते हैं। लेकिन हाँ, कैमरे की क्वालिटी बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू जो देते हैं। ये जो कैमरा है इसकी क्वालिटी बहुत सही है। ये है कॉस्टली, मुझे कॉस्टली लगता है, कॉस्टली पड़ा है, बट हाँ इसकी क्वालिटी बहुत लाजवाब है। तो आपने 2019 में ली थी, तो उस टाइम पे i20 भी, लाइट i20 भी चल रही थी। हाँ। तो आप i20 पे क्यों नहीं गए उस टाइम पे? एक्चुअली उसका अंदर से जब आप बैठते हो ना तो बहुत छोटी लगती है। अच्छा। इसमें आप अगर अंदर से बैठोगे तो ये काफ़ी बड़ी है, और मेरा मेन पर्पज़ इसको लेने था कि मैं हमेशा ट्रिप पे जाता हूँ दोस्तों के साथ, और 5 दोस्त तो बैठते ही हैं, तो मेरे लिए स्पेस सबसे बड़ा था। दूसरा इसमें था कि माइलेज, आप इस सेगमेंट में कोई भी कार उठा लो, सबसे बेस्ट माइलेज यही देती है। आप i20 की बात करो तो वो सिटी में अप्रॉक्सीमेटली 13-14 देती है, मेरी सिटी में 17 देती है विद AC। उसके बाद अगर आप रिसेंट की बात करते हैं एल्ट्रॉस की, तो वो मैंने चलाई है, चलाने में इससे बेटर रिफाइंड आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। और आज के टाइम में करंट सिनेरियो में पेट्रोल ही है कि इतना महंगा पेट्रोल है, तो आपको जो सबसे सस्ता पड़ सकता है, सबसे एफिशिएंट पड़ सकता है, वो बलिनो ही है, तो इसलिए मैं ऐसी पे गया। अच्छा, तो यार मैं एक बार और कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा कि मारुति ने बलेनो को क्रैश टेस्ट में भेजा था, तो ये 0 स्टार रेटिंग लेके आई थी। वो ग्लोबल एनकैप में नहीं, वो लैटिन एनकैप में 0 आया है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आप स्टार रेटिंग की बात कर रहे हो, हाँ। तो ट्रक भी लोगे ना, वो भी लड़ती है, वो भी ठुकती है। अच्छा। तो ये तो कार है, आपको अपनी ड्राइविंग देखने की, आप ड्राइव कैसे करते हो, और सेकंड थिंग आप अपने बजट देखोगे। अगर आपको सेफ्टी ज़्यादा देखना है तो हाँ फिर आप ज़्यादा पैसे लगाओ, बट नॉर्मल पर्सन सेफ्टी तब देखता है कि हाँ वो जब 100 से ऊपर जाता है। लेकिन ये सब कार हैं, ये वाकई में बिलो 100 वाली ही गाड़ियाँ हैं, और बिलो 100 अगर आपको चलाने ढंग से आता है तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और हमारे फैमिली में ये 3rd गाड़ी है, तीनों बलिनो। हाँ नहीं, बलिनो, तीनों बलिनो, एक रेड है, एक ब्लू है, और ये तीसरी ब्लू है। तो यही है यार, इंडियन कस्टमर का यही भरोसा है, जो कि मैं बोलूँगा कि बलेनो अभी भी टॉप 10 सेलिंग कार्स में 6 पोजीशन पे जगह अपनी बनाए हुए है।
तो भाई बताइए, आपका इसमें 2 साल आपको हो गए हैं इसमें, तो इसका कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? इंजन परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है? पिकअप कैसा है? सब कुछ बढ़िया है। स्पेस तो सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करती है। आप चाहे अल्ट्रॉस में बैठ जाओ, चाहे आप i20 में। रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने अल्ट्रॉस का टॉप मॉडल लिया है, मैंने उसको चला के भी देखा। लिटरली वो इतना घटिया उसका पिकअप है कि आप कहोगे नहीं उससे बढ़िया तो यही गाड़ी है। वो भारी है ठीक है, बट भारी के अकॉर्डिंग उसका इंजन भी होना चाहिए। अगर आप पेट्रोल में जा रहे हो आज के टाइम में, तो आपको इंजन भी वैसा मिलना चाहिए। 1.2 लीटर इंजन है, वो बिल्कुल भी माइलेज नहीं देती। इसमें आप अगर 5 लोग को बैठाते हो तो हाँ, थोड़ी सी माइलेज की प्रॉब्लम आएगी, वो तो सभी साथ आएगी, और पिकअप का भी प्रॉब्लम आएगा 5 लोगों के साथ। बट मैं जनरली अकेले चलाता हूँ, तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आता। तो जब हल्की गाड़ी है तो इस इनिशियल पिकअप आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। और अगर आप ऑल्ट्रोस से कंपेयर कर रहे हो तो यार ऑल्ट्रोस क्या है ना, एक इनिशियल टाइम के बाद उसका जब टर्बो ऑन होता है तो वो थोड़ा वो टर्बो तो आप फिर डीजल की बात करो ना, पेट्रोल में सबसे बेस्ट तो यही गाड़ी है। और वो जो धंसने वाली बात है, सिंपल सी बात है, इसके चेसिस में जान है ना। हाँ, बॉडी तो आप चलो कुछ भी डाल दो, कैसे भी लगा दो, ठुकने के बाद अंदर वाला बंदा सेफ रहता है तो गाड़ी सेफ मानी जाएगी। ऐसा थोड़ी ना कि तुम आगे लोहा लगा दो लेकिन अंदर वाला इंसान ठुक के मर जाए। तो मारुति में ये है, क्योंकि मैंने देख रखा है, क्रैश टेस्ट भी होते रहते हैं इसके। और रियल लाइफ में हमारे एक नेबर भी, उनकी भी सेम बलिनो क्रैश हुई थी, एयर बैग भी ओपन हो गए थे, बट अंदर के पर्सन को 1% भी चोट नहीं आती। तो बिल्ड क्वालिटी आप ये मत देखिए कि गाड़ी क्वालिटी क्या है, आप ये देखिए कि अंदर के जो पैसेंजर बैठे हैं वो सेफ हैं कि नहीं। मेन वो होता है बिल्ड। आप मतलब अपनी बलेनो की बिल्ड क्वालिटी से खुश हैं और आप अपनी ड्राइविंग पे भरोसा रखते हैं। ड्राइविंग भरोसा और खुश होने की बात ये है ना कि इंडिया में हर कोई अपना एक बजट के ऊपर देखता है। मेरा जो बजट था उस रेंज में, अगर आज भी कोई मुझे कहे गाड़ी अगर उस बजट में लेनी है तो इससे बढ़िया गाड़ी कोई नहीं मिलेगी। अच्छा, आप प्रैक्टिकलिटी ले लो, स्पेस ले लो, कहीं भी मैं इसको मसूरी ले आ चुका हूँ, रानीखेत ले आ चुका हूँ, इधर मैं लखनऊ, आप मतलब हर जगह ये गाड़ी जा सकती है और इसमें कोई इशू नहीं है। 5 लोग को बैठाइए, जहाँ मन करे जाइए। और मैंने इससे लॉन्ग ड्राइव की है 760 किलोमीटर की, और एक भी बार कहीं गाड़ी मतलब कहते हैं ना कि पंचर हुई हो या खराब हुई, कुछ भी हिटिंग नथिंग। 770 किलोमीटर मतलब मैटर रखता है, जाना भी और 2 दिन बाद फिर आना भी। तो बेस्ट है गाड़ी आज के टाइम में। अच्छा, वैसे जो मारुति के इंजन होते हैं वो ज़्यादा रिफाइन रहते हैं। अगर मैं इसके टाटा के इंजन से कंपेयर करूं तो इसमें आपको अंदर में इंजन नॉइस कितना देखने को मिल जाता है? इसमें ऐसा तो नहीं आता टाटा में। मैं रियलिटी, आप जैसे उसको ऑन भी करोगे ना, तो वो ऑन करने पे जो आवाज़ आपको पता चला कि नहीं कुछ तो स्टार्ट हुआ है। इसमें आप ऑन करके दोबारा कई बार तो आप खुद ही चाबी घुमा लोगे, आप पता चलेगा गाड़ी ऑन है या नहीं। एक्सीलेटर दे के पता लगाना पड़ता है कि भाई की जाहिर सी बात है, अगर कुछ टाइम बाद अगर बात करने लग जाओगे तो फिर बाद में आप उसको ऑन भी करोगे, हाँ यार चालू है कि नहीं चालू है। तो इतना रिफाइंड इंजन है और ये मिलेगा नहीं। और जनरली अगर कार की बात करें तो नॉर्मली बंदा अकेले ही लेके चलता है। ऐसा तो नहीं कि हर बार 5 लोग को बैठा के चलेगा। तो अकेले के लिए बेस्ट गाड़ी है। सिटी में ऑन AC 17 माइलेज ईजिली हर कोई निकाल सकता है। तो इससे बेटर आप कोई भी गाड़ी ले आओ, i20 ले आओ, एल्ट्रोज ले आओ, आपको 15+ मिल जाए तो फिर बात कर लेना मेरे से। तो भाई ये बताओ, आपका कितनी सर्विस करा ली है आपने अभी तक? इसमें 4 सर्विस हो गई हैं। तो मारुति का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है? किस तरीके से डील करते हैं वो लोग? सर्विस एक्सपीरियंस ठीक है, कुछ खास मतलब उतना नहीं है। हाँ, नेक्सा की है तो आपको खाने पीने की वहाँ पे बार बार पूछते रहते हैं, बट टाइम टेकिंग बहुत है। आपको बुला लेंगे, बोलते हैं कि हाँ सर 2 घंटे में हो जाएगा, बट होता नहीं है। अभी प्रीवियसली जो मैंने सर्विस कराई थी, तो मैं कार को ले गया था 10 o'clock पे और मुझे मिली थी 4 o'clock पे, तो नियरली 6 आवर्स लग गए। तो इस बारे में मैंने कंप्लेन भी किया था नेक्सा वालों पे, तो उन्हें सॉरी भी बोला कि नहीं सर नेक्स्ट टाइम आपको जल्दी कर देंगे, ये इशू है। बट हाँ, ओवरऑल ठीक है। बाकी से जो मैं सुनता हूँ कि यूट्यूब पे कि नहीं ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छे से वो केयर करते हैं, टाइम टू टाइम आपसे पूछेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसे मैं वहाँ पर रुकता नहीं हूँ, मैं घर आता हूँ गाड़ी छोड़ के, तो वो कॉल करते हैं कि सर आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है, चेंज करना है नहीं चेंज करना है। तो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। तो सर्विस कॉस्ट वैसे मारुति की कार की कमी रहती है, फिर भी आपको कितनी सर्विस कॉस्ट पड़ जाती है? 3rd सर्विस आपने करा ली है। एक्चुअली मैंने एक इनका पैक आता है, उसमें क्या होता है आप 3rd और 4th कंबाइन कर सकते हो। तो मैंने वो पैक लिया था 6200 का, जिसमें 3rd सर्विस भी इंक्लूड था और 4th भी इंक्लूड था। मतलब दोनों सर्विस मिला के 6200 बस देना पड़ा मुझे। तो जो कि मतलब अगर एक सर्विस का देखा जाए तो 3100, और उसमें आपका व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट सब कुछ इंक्लूड है। तो बेस्ट पैकेज है। और अगर जनरली भी अगर कराते हैं तो 3rd और 4th सर्विस में आपका कॉस्ट नियर अबाउट, अगर अलाइनमेंट भी कराते हैं तो वो 4000 तक पहुंचता है, उससे ज़्यादा नहीं आता। अनलेस एंड अनटिल आपकी गाड़ी कहीं लड़ी नहीं हो या कोई मेजर इशू ना हो, तो 3000 से 4000 के बीच में जाएगा सर्विस कॉस्ट। उसके अलावा कुछ भी एडिशनल कॉस्ट नहीं आता। अच्छा, तो आप कोई बंदा अगर इस टाइम पे, वैसे पब्लिक सेफ्टी बहुत चल रही है, टाटा की कार अपनी सेफ्टी को लेके चल रही है। वैसे अगर इंजन परफॉर्मेंस और इन सब की बात करी है तो अभी भी बंदे भरोसा नहीं कर रहे हैं टाटा की कार्स पे इंजन परफॉर्मेंस के मामले में। हाँ, इंजन उसकी बेकार है। हाँ, तो बॉडी है, लेकिन आप बॉडी का क्या करोगे? अगर आपको गाड़ी चलाने में जो है ना, आप कुछ सोचो, नया गाड़ी आप लेके आ रहे हो और उसको आप चला रहे हो, आपको एकदम लग रहा है कि नहीं 10 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हो, तो बंदा क्यों लेगा? और हाँ, अगर ड्राइविंग पे आपको भरोसा नहीं तो फिर तो मैं सिंपल सी बात बोलूँगा, आप ट्रक या डंपर खरीद लो। लड़ेगी भी तो बच जाओगे, लेकिन उसमें भी आप बचोगे नहीं, क्योंकि उनके भी जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें भी आगे से पूरा कचूमड़ हो जाना है। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप कैसे चलाते हैं।
बिल्ड क्वालिटी है तो फिर हाँ पैसा निकालो, फॉर्च्यूनर लो। अगर आपको जाना है कि नहीं मुझे ऐसा अपने आप को सेफ रखना है तो गो फॉर SUV। और अगर पैसा नहीं है तो फिर आप वो सोचो कि जो प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल आपको सिटी में चलानी है, आपको पहाड़ पे जाना है डेली। जो सिटी राइड है उसमें आपको ऐसा ट्रैफिक मिलेगा नहीं कि आप 100 से प्लस जाओगे, और आप 100 से प्लस जाने वाले साल में एक बार ट्रिप लगाओगे, तो वो आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन उसमें भी है कि हाँ आपको चलाने पे मैटर करता है। और जब लड़ेगी तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी नहीं है, आपके पास एयर बैग है, आपकी अपनी ड्राइविंग कैपेबिलिटी है, आप जैसे चलाओगे, तो ऐसा नहीं है कि हाँ ठुकेगी तो कुछ नहीं, बचोगे नहीं, ऐसा नहीं है, आपके ऊपर है। वैसे बलेनो के कस्टमर मैंने बहुत सेटिस्फाइड देखे हैं, और आज मुझे एक भाई मिले हैं जो ये भी बहुत ज़्यादा अपनी बलेनो से सेटिस्फाइड है। नहीं सेटिस्फाइड उसके रीज़न ये भी मेरे 3 है। आप खुद अच्छा। सोचिए एक ही फैमिली में 3 गाड़ियाँ सेम, और हर कोई हमसे यही क्वेश्चन पूछता है कि आपने बलिनो ही क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो रेंज होता है नॉर्मल बजट, अगर कोई भी सोचता है तो वो बिटवीन 5 to 10 सोचता है। और 5 to 10 में क्या सोचेगा कि इंजन भी अच्छा हो, स्पेस भी हो और चलाने में मज़ा भी आए। तो ये सब कुछ आपको इसी में मिलेगी। तो भाई पॉजिटिव यार, आपने इतने सारे पॉजिटिव बता दिए, तो कुछ तो नेगेटिव होगा आपकी बलेनो में यार। तो आपको कुछ नेगेटिव है, मारुति जिसके लिए बदनाम है, नेगेटिव तो है। मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूँ। जैसे मैंने एक कैमरा लगवाया है, हाँ। तो इसका जो मॉनिटर है वो हमेशा शेक करता रहता है। अच्छा। आप कितना भी इसको टाइट करवा लीजिए, बट ये हर टाइम ये लूज हो जाता है। लास्ट टाइम जब मैंने सर्विस कराई, अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरी गाड़ी अप्रॉक्सीमेटली चल चुकी है 18,000, तो मैंने इसकी सर्विस कराई थी 16,000 समथिंग। तो उस टाइम पे मैंने कंप्लेन किया था, इनसे कहा था इसको फिक्स करिए। उन्होंने इसको टाइट किया, बट वो फिर से लूज़ हो गया। तो ये एक ड्रॉबैक है। और सेकंड थिंग, इसके जो पार्ट्स हैं वो अपने आप गैप उसमें रह जा रहा है। जैसे आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोई गैप नहीं है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर आप यहाँ पे देखो तो ये चीज़ बाहर निकल आ चुका है। हाँ। और ऐसा नहीं गाड़ी कहीं ठुकी है, देख लीजिए पूरी गाड़ी क्लीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक साइड ये बाहर निकल रहा है, दूसरी साइड क्यों नहीं निकल रहा है? फिट एंड फिनिश उतनी अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है, मतलब आफ्टर टाइम आपको महसूस होगा कि हाँ पार्ट्स मतलब वैसे नहीं रहे जो रियलिटी में होने चाहिए। खुद देख लीजिए, सिंपल सा एग्जांपल है, उस साइड के सही हैं, इधर के बाहर निकल चुके हैं। ऐसे ही इसके जो डोर्स हैं वो भी ऐसा लगता है कि इधर से ज़्यादा गैप हो चुका है, उस साइड से कम गैप है। तो ये स्टार्टिंग से ही था या नहीं, बाद में starting आपने से मॉनिटर ये किया? अपने आप, मतलब जितना आप चलाते जाओगे गाड़ी को उतनी इसके पार्ट्स मतलब लूज होते जाएंगे, ये अच्छा। फैक्ट है। और एक सबसे बड़ी कमी जो इस गाड़ी की है वो आपको हर बलिनो गाड़ी मिलेगी, जो इसका इंजन कवर नीचे से आता है वो हमेशा टूट के निकल जाता है। अगर आप नीचे देख सकते हैं, इसका ये जो इंजन कवर है ये हर गाड़ी में आपको निकला हुआ मिलेगा, और एक बार ये निकल गया तो दोबारा फिक्स नहीं हो पाता है। अच्छा। तो ये सबसे बड़ी कमी है इस गाड़ी की। रेस्ट बाकी और कुछ तो नहीं, बाकी तो बिल्ड क्वालिटी सब बदनाम कर ही चुके हैं। बदनामी की बात नहीं है भाई, आजकल ना एक मेंटलिटी टाटा ने थोड़ा हाइप बना देती है अपनी कारों का। पहले हाइप बनाती है, बट उतना वो इंजन भी तो दे। हाँ। कि हाँ आप चलो भारी कर रहे हो गाड़ी को, अब भारी करने के लिए अगर इसमें भी आपको भारी करना है आप डैम्पिंग करा लो, लेकिन उससे क्या होगा 100 किलो वजन बढ़ जाएगा। 100 किलो वजन बढ़ते ही इसका माइलेज डाउन हो जाएगा। अब बंदा आज के टाइम में माइलेज ही देख रहा है, माइलेज ही देख रहा जब पेट्रोल 100 रुपये पहुंच चुका है तो उसको क्या चाहिए कि नहीं जो अच्छी माइलेज दे, तो मुझे वो गाड़ी पसंद है, ना कि वो गाड़ी जो मुझे बचाए चलना उसको सिटी में। हाँ जिसको हाईवे पे जाना है देन गो फॉर इट। हाईवे पे जाना है तो आप डीजल गाड़ी लीजिए, टाटा लीजिए, जो भी लीजिए, जिसका रन ज़्यादा है तो वो उसके लिए कंसिडर है। बट हम लोग जैसे सिटी में रहते हैं तो हमारे लिए मारुति बेस्ट गाड़ी है। अच्छा। तो शुभम भाई, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।